हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 मैथ का प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे। तो इसमें जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं पहले इसको जानेंगे, और इसको जानने से पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पहले इसके बारे में कुछ कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं और समझाने के प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला है प्राकृत संख्या। तो गिनती की जो संख्या होती है वही होती है प्राकृत संख्या। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये गिनती की संख्या है। इस तरह से 9 के बाद 10 11 12 13 इस तरह से गिनती की जो संख्या होती है उसे ही प्राकृत संख्या बोला जाता है, यानी ये प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। ठीक है, अगर इसमें हम 0 शामिल कर लें, ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी यही जो संख्या है इसी में हम 0 शामिल कर लेंगे तो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम 0 शामिल कर लिए हैं, जिसके कारण से ये पूर्ण संख्या बन चुका है। ठीक है, यानी इसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसमें क्या है, सम संख्या। तो देखिए इसमें जो संख्या है ना दिया गया है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें जो भी संख्या दो से विभाज्य हो जा रही है, ठीक है, वो संख्या को सम संख्या कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दो जो है वो 2 से विभाज्य हो रहा है, तो ये सम संख्या है। फिर कितना, 4। ठीक है, तो ये भी 4 है, 2 से विभाज्य हो रहा है तो 4 हो गया। 6, ये भी 2 से विभाज्य है तो 6 हो गया। फिर ये 8, तो ये भी 2 से विभाज्य है तो ये भी हो गया 8। ठीक है, अब जैसे अगर कोई भी संख्या के साथ में, जैसे कि सपोज मान लेते हैं 1 है, अगर इसके साथ में 0 मिला लिया जाए तो ये भी सम संख्या बन जाता है। अब जैसे कि 2 है, ठीक है, तो अगर 2 में भी क्या मिला लिया जाए, 0, तो ये भी क्या हो जाता है, सम संख्या हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सम संख्या, यानी जो भी संख्या 2 से विभाज्य हो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब विषम संख्या, तो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे इसी में देख लीजिए, जो 2 से विभाज्य नहीं हो रही हो, 1 हो रही है नहीं, तो ये हो गया विषम संख्या। और 3 ये भी विषम संख्या, 5 ये भी विषम संख्या, 7 ये भी विषम संख्या, 9 ये भी विषम संख्या। ठीक है, तो ये सब संख्या जो है 2 से विभाज्य नहीं हो रही है, तो ये विषम संख्या है। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट है पूर्णांक। ठीक है, तो देखिए जो पूर्णांक होती है इसमें प्लस और माइनस में होती है। ठीक है, दोनों तरह की संख्या होती है, प्लस का भी और माइनस का भी। तो ये जो इस तरह की संख्या होती है उसको पूर्णांक बोला जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, तो इसमें जो देख सकते हैं ये -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो इधर प्लस में देख रहे होंगे और इधर माइनस में है, यानी इसमें संख्या जो है प्लस वाला भी संख्या आती है और माइनस वाला भी संख्या आती है। तो ये जो दोनों संख्या आती हैं तो इसे पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, अब क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाज्य होते हैं तो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे एक संख्या लेते हैं हम और उसको देखते हैं क्या वो भाज्य संख्या है या नहीं है। जैसे सपोज कि यहाँ पे जो प्राकृत संख्या है, ठीक है, इसी पे लेते हैं, जैसे 1। ठीक है, तो 1 क्या हो रहा है, 1 तो है ही नहीं है, ये तो 1 से ही कटेगा और फिर अपने आप से कटेगा, इसके अलावा किसी संख्या से कटेगा नहीं, ये भी नहीं है, 2 भी नहीं है, ठीक है, और 3 भी नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए 2 कितना से कट रहा है, 1 से,
और नहीं तो फिर अपने आप से, ठीक है, तो ये नहीं है। जैसे 3 1 से कट रहा है, फिर अपने आप से स्वयं से कट रहा है, तो ये भी नहीं है भाज्य संख्या। जैसे 4 1 से कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, ठीक है, तो ये है हमारा भाज्य संख्या। हमने क्या कहा कि वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से कटता हो और साथ ही साथ उसके अलावा कोई और संख्या से कटता हो, तो वो होता है भाज्य संख्या, ठीक है। तो एक और भी उदाहरण लेंगे, ठीक है, और उसको भी समझेंगे। जैसे यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। जैसे देखा जाए 6, ठीक है, ये कितना कितना से कट रहा है, 1 से कट रहा है, फिर 2 से भी कट रहा है, फिर 3 से, ठीक है, और फिर 6 से। अब देख सकते हैं 1 से भी कटा और ये स्वयं से भी कटा, इसके अलावा और भी संख्या कट रहा है, और भी संख्या से कट रहा है, 2 से और 3 से। तो क्या हो गया, ये भाज्य संख्या है। 6 क्या है, भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। अब जैसे एक संख्या और लेते हैं 7, ठीक है। अब देखते हैं 7 कितना कितना से, 1 से और खुद 7 से। अब बताइए, ये 1 से और खुद से कटा है, ठीक है, खुद से मतलब विभाज्य होगी, तो इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, ये संख्या भाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरह का जो संख्या होती है, ये संख्या को बोला जाता है अभाज्य। हाँ बिल्कुल, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा और भी संख्या से कटे तो भाज्य संख्या, लेकिन जो केवल 1 से और स्वयं से कटेगा वो संख्या अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अभाज्य संख्या देखा जाए 4 के बाद, तो ये 5 तो होगा नहीं, फिर देखेंगे 6, हाँ 6 है, ठीक है, 7 नहीं था, 8 देखिए 1 से कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है और संख्या से भी कट रहा है, 2 से भी, 4 से भी, तो इसलिए ये भी भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी संख्या अपने से कटता हो और 1 से कटता हो और उसके अलावा और भी संख्या से कटता है तो वो भाज्य संख्या है, ठीक है। और नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। तो जैसे कि अभी तुरंत हम बताएं यहाँ पे कि अभाज्य संख्या 1 से कटता है और स्वयं से कटता है, यानी 2 ही गो से वो कटता है, 1 से और फिर स्वयं से, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं करता है, तो वो संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बता दें हम कि एक वैसा एक भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जो 1 है ये भाज्य संख्या नहीं होती है, ये शुरू होती है 2 से, ठीक है, ये 2 है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और ये है 3 अभाज्य संख्या, 5 है अभाज्य संख्या, 7 है और 11 है, ठीक है। तो ये सारी जो संख्या है क्या है, अभाज्य संख्या है। ये सारी संख्या 1 से कटेगी, नहीं तो स्वयं अपने आप से कटेगी, ठीक है। तो ये सारी जो संख्या है अभाज्य संख्या है। और अब आते हैं वास्तविक संख्या में। ये जितना भी संख्या आप देख रहे हैं ये सारा का सारा मिल करके वास्तविक संख्या बनते हैं, मतलब ये सारा का सारा जो संख्या है सब ये वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। जितना भी प्राकृतिक संख्या है यहाँ पे, ये जितना भी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, ये सब वास्तविक संख्या है, यानी जो पूर्ण संख्या ये भी जो है, ठीक है, ये जितना भी पूर्ण संख्या है ये सब भी आपको वास्तविक संख्या है। ये जो सम संख्या है ये भी ये सब क्या है, आपका वास्तविक संख्या है। विषम संख्या जो भी है ये भी वास्तविक संख्या है, उसी तरह से पूर्णांक भी वास्तविक संख्या है, सब टोटल। भाज्य संख्या भी टोटल क्या है, वास्तविक संख्या है, और अभाज्य संख्या भी है वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो ये हम सीखे इस वीडियो में अभी कि क्या होती है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग अब क्वेश्चन से लेते हैं, यानी प्रश्नवाली 1.1 का अब क्वेश्चन आंसर हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है, प्रश्नवाली 1.1 का। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्रश्नवाली 1.1 में आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको जो बोला गया है, नीचे दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब यहाँ पे HCF ज्ञात करना है और जो विधि हमको अपनाना है, जो तरीका अपनाना है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, इसका प्रयोग करना है और इसका प्रयोग करके हमको HCF निकालना है, ठीक है। तो हम बता दें कि यूक्लिड जो विभाजन एल्गोरिथम होता है, ठीक है, वो होती है यहाँ पे
देख पा रहे होंगे ये एक एल्गोरिथम का ये फॉर्मूला है, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है तो इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। ये जो ए है, बी है और ये क्यू प्लस आर है, ठीक है, ये सब एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं और इसके आगे हम लोग फिर बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं और इससे हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और प्रयास करते हैं समझने का। देखिए ये देखिए क्या है, इसमें 4 से हमको 7 में भागा लगाना है, ठीक है। यानी 4 से हमको 7 में भागा लगाना है, ठीक है। तो कितने बार में लगेगा, 4 एकम 4, ठीक है। और इसको घटा देंगे, 3 बच गया। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, जो संख्या है आपकी, ठीक है, ये है आपका ए, ठीक है, जिसका हिंदी होता है भाज्य, जिसका मतलब भाज्य होता है, ठीक है। अब ये जो है आपका ये 4, ठीक है, इसको बोलते हैं भाजक, भाजक, ठीक है। और ये जो यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये है भागफल, ये है भागफल, ठीक है। अब ये नीचे है ये 3, ठीक है, ये है आपका शेषफल, ठीक है। तो ये हो गया ए, ठीक है। अब भागफल का होता है यहाँ पे क्यू और भाजक का होता है वी और शेषफल का होता है आर, ठीक है। तो यानी ए बराबर भाज्य बी भाजक क्यू भागफल आर शेषफल होती है, ठीक है। ए बराबर भाज्य और बी बराबर भाजक और क्यू बराबर भागफल, आर बराबर शेषफल, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हैं ऐसे से, जिससे भागा लगा रहे हैं हम वो है भाजक और जिसमें लगा रहे हैं भागा वो है भाज्य और जितना बार में भागा लग रहा है वो है भागफल, ठीक है। और जो नीचे बच रहा है वो है शेषफल, ठीक है। तो ये हो गया यूक्लिड एल्गोरिथम जो विभाजन का फॉर्मूला है, ठीक है, उसका, ठीक है। अब इसे हम लोग इसी के फॉर्मूला में, ठीक है, बनाएंगे बैठा करके, ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं इसको अच्छे से। देखिए यहाँ पे जो है 135 और 225, ठीक है, 135 और 225 यही हमारा क्वेश्चन है और इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 135 और 225, एक यहाँ पे देखना पड़ता है, जो हमारा छोटा है उसी से भागा लगाना पड़ता है बड़ा वाला पे, ठीक है। तो 135 है तो 135 से हमको भागा लगाना है 225 में, ठीक है। तो पहले हम उसी को लिखते हैं यहाँ पे 135 225 में, ठीक है। तो हमको 135 से भागा लगाना है 225 में, ठीक है। अब लगाते हैं हम लोग। देखिए इसको जो अगर भागा लगाएंगे तो एक बार में लगेगा या 2 बार में लगेगा या 3 बार में लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से लगेगा। तो देखिए अगर 135 का 2 बार मतलब भागा लगाएंगे, 2 बार भागा लगाएंगे इसमें, ठीक है, तो ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमको एक ही बार में लगाना होगा। 135 एकम 135, तो 5 में से 5 घटाएंगे 0, तो यहाँ पे 12 में से 3 घटाएंगे 9, ठीक है। और यहाँ पे एक यहाँ गया तो 0 में से 0 मतलब 1 में से 0 घटाएंगे मतलब 1 घटाएंगे, ठीक है। तो हमारा 0 बच जाएगा, ठीक है।
तो एक में से घटाएंगे 0, तो यहाँ पे आप चाहे तो काट भी सकते हैं ना, तो नहीं भी काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 ऐसे लिख देते हैं, नहीं काटते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे जो है 135 लिख दिए हम, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब पहले जैसे यहाँ पे हम बताए हैं फॉर्मूला में, ठीक है, तो उसको एक स्टेप में चाहे, ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं जो भी है, ए बराबर कितना है, बी बराबर कितना है, ये सब लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए ये जो है ए है, ए के स्थान पे क्या है 225 बराबर बी के स्थान पे क्या है 135 गुने, अब क्या क्यू के स्थान पे क्या है 1, तो यहाँ पे 1 प्लस, अब क्या आर के स्थान पे कितना है तो 90 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अब नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, इसको भागा लगाएंगे। तो अगर 90 से भागा लगाएंगे 2 बार तो 90 दूना 180 ज्यादा हो जा रहा है, तो ये भी एक ही बार में लगेगा। 90 एकम 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पे 4, ठीक है, यानी 45, ठीक है। तो अब 45 से पहले भागा लगाने से पहले लिख लेते हैं, जैसे इसको लिखे हैं, तो जो जिसमें भागा लगाते हैं उसको पहले लिखते हैं 135 है, तो 135 बराबर कितना से भागा लगाए हैं 90 से, कितना बार में लगाए हैं एक बार में, शेष कितना बचा 45, तो 45 हो गया, ठीक है। अब फिर इससे भागा लगाएंगे, ठीक है, कितना में 90 में, ये 45 दूना 90 घटाएंगे, ये सब कट जाएगा, यानी क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है, ये 0 आएगा। फिर लिख लेते हैं कितना 90। अगर आपको दिक्कत हो रहा हो कि यहाँ पे 225 लिखे हैं 135 लिखे हैं 90 लिखे हैं, तो ये कैसे, तो आप देख सकते हैं इसका एक तरीका है, जो भी यहाँ पे अंदर है ना, ठीक है, उसको लिख लीजिए। 225 अंदर 225 लिखे हैं, फिर अंदर क्या है 135, तो 135 लिखे हैं, फिर क्या है 90, ठीक है, अंदर, तो इसको 90 लिखे हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब इसको देखते हैं कितना से भागा लगाया है 45 से, कितने बार में 2 बार में, शेष कितना आया है 0 आया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग लिख लिए, बैठा लिए। अब क्या करना है कि इसमें हमको निकालना था HCF, ठीक है। तो अब HCF कैसे पता चलेगा कितना है, तो जो लास्ट में जितना से सब कट चुका है, ठीक है, वही हमारा HCF है। देखिए लास्ट में कितना से कटा है 45 से, तो ये मेरा HCF है, हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे HCF बराबर 45, ठीक है। तो ये हमारा HCF हो गया, ये निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप HCF निकाल सकते हैं, और निकल गया ये, ठीक है। तो आपका आंसर यही हो गया, ठीक है, ये आपका बन गया। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन है 135 और 225, तो क्या करना है कि सबसे छोटा वाला से इसमें भागा लगाना होता है बड़ा वाला में। तो सबसे छोटा 135 था, तो इससे हम भागा लगा दिए 225 में। तो 135 से कितना बार में लगाए, एक बार में लगाए, तो 135 से कम 135 लिख चुके हैं। और ये 5 में से 5 घटाए 0 बचा, और यहाँ पे 12 में से 3 घटाए 9 बचा, ठीक है, 90 यानी बच गया। और ये इसको तब तक काटना रहता है जब तक 0 ना आ जाए, जैसे कि यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। और फिर क्या किए 90 से फिर किसने यहाँ पे 135 से, तो 135 में किए, ठीक है। और 90 के 90, तो यहाँ पे भी घटाए, 5 में से 0 घटाए तो 5 बचा, 13 में से 9 घटाए 4 बचा 45, तो 45 से फिर भागा लगाए 90 में, ठीक है। तो 45 90 हो गया, और जितना से कटता है लास्ट में वही हमारा होता है HCF। तो 45 से कटा मेरा, तो इसलिए 45 हो गया HCF, ठीक है। और ये अंदर वाला, यहाँ पे ये अंदर वाला, यहाँ पे ये अंदर वाला लिख लिए हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जिससे भागा लगाते हैं उसको यहाँ, जितना बार में लगाते हैं उसको यहाँ, जो शेष बचता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी लिख लिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, आप देख सकते हैं 196 और 38,220 में भागा लगाना है, ठीक है। तो लगाते हैं भागा।
ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें हमको HCF निकालना है इससे। ठीक है, तो अब छोटा कौन है 196। ठीक है, तो इसी से भागा लगाना होगा हमको इसमें। तो 196 से ठीक है, तो अब हमको 196 से इसमें भागा लगाना है। ठीक है, तो लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 संख्या है, तो यहाँ पे भी 3 संख्या ले लेते हैं पहले। ठीक है, अब 196 से भागा लगाते हैं। देखिए 382, अगर हम 196 से 2 बार भागा लगाते हैं। ठीक है, अगर 196 से 2 बार में भागा लगाते हैं हम। ठीक है, तो जो मेरा जो संख्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे 392 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 382 से ज्यादा आ गया। तो हमको कितने बार लगाना रहता है? एक बार ना, तो एक बार लगा दिए, तो 196 इक्कीम 196। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो 12 में से 6 घटेगा तो 6 बचा। अब यहाँ पे 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना? 8, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो ये 3 गो संख्या काट दिए, बन गया। ठीक है, और ये संख्या है, तो इस संख्या को हम यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 196 में, ठीक है, इसको पहाड़ा यानी 196 से हम कितना बार में डिवाइड करेंगे जो मेरा इतना आ जाए या इतना से कम आए। ठीक है, तो हम देखेंगे, गुना कर लेंगे, रफ करेंगे। ठीक है, कि ये कितना से आ रहा है। सो ठीक है, तो हम लोग रफ करके देखते हैं और पता लगाते हैं कितना से हम इसको इसमें लगा सकते हैं। तो 196 से कितना बार में? 8 बार लगा के देखते हैं पहले। 8 छक 48 का 8 हासिल 4, 8 नवा 72 और 4 76, 6 हासिल 7, 8 एक 8 और 7 8 सत्ती 8 और 7 15। ठीक है, जो कि 1568। और यहाँ देखिए 1862, जो कि ज्यादा है, ये कम है। ठीक है, तो हम 9 बार पढ़ के देखते हैं, इसको 9 से लगा के देखते हैं। 9 छक 54 हासिल 5, 9 नवा 81 और 5 86 हासिल 8, 9 एकम 9 तो हासिल 8, तो 9 और 8 17। ठीक है, तो हमारा जो आया 1764। ठीक है, और 10 बार पढ़ेंगे तो 1960 आ जाएगा। ठीक है, तो 1960 हमारा क्या हो जाएगा? ज्यादा, तो इसलिए हम कितना से लगाएंगे? 9 से लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 से लगाते हैं। तो 9 से लगाने पे हमको आया था 1764, और इसे घटाएंगे, 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेगा, और यहाँ पे 15 में से 6 घटाएंगे 9 बचेगा। ठीक है, अब इधर ये जो संख्या है कट जाएगा। ठीक है, अब क्या उतार सकते हैं? 0। तो जब 0 उतारेंगे तो हो गया 980। अब बता दें 196 25 980 आता है। ठीक है, यानी 196 से हम 5 बार में लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 5 छक 30, 5 9 45 3 48, 5 1 5 और 3 8, 5 3 8 5 हासिल 4 था। ठीक है, तो 9 हो गया 980। कितने बार में? 5 बार में। अब इसे घटा दिए, यानी 0 बच गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अंदर कितना है उसको लिख लेंगे पहले। 38 220 बराबर कितना से भागा लगाया है? 196 से। कितना बार में लगा है? 195 बार में। शेष क्या आया मेरा? सब कट गया, मतलब 0 आया। ठीक है, तो अब कितना से कटा सब टोटल? तो टोटल यहाँ देख सकते हैं इसी से कट गया है। ठीक है, 196 से ही। तो हमारा HCF जो हो जाएगा 196। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा HCF निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है। ठीक है, अब उसे देखते हैं। अब इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 3 867 तथा 255। ठीक है, तो इसमें जो छोटा है उसी से भागा लगाना है बड़ा में। ठीक है, ये बता चुके हैं। तो 255, राइट। तो 255 छोटा है, तो इसी से भागा लगाना है।
867 में। ठीक है, तो ये 867 में हम अब भागा लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं, अब इसको देखेंगे कि कितना से लगाएंगे इसमें भागा। ठीक है, तो मेरा लग जाएगा भागा अच्छे से। ठीक है, तो हम पहले इसको रफ कर लेते हैं, देखते हैं 255 से कितने बार में भागा लग रहा है। 2 से देखते हैं पहले, 2 पचे 10, 2 पचे 10 11, 2 दूनी 4 और 1 510। देखिए 2 बार में मतलब 2 से लगाने पे 510 आ रहा है। ठीक है, तो फिर 3 से देखते हैं ट्राई करके, 3 पचे 15, 3 पचे 15 16, 3 दूनी 6 1 7, तो 3 बार में 765। ठीक है, 4 बार देखते हैं, 4 पचे 20, 4 पचे 20 2 22, 4 दूना 8 2 10, ज्यादा हो गया ना 4 बार में। ठीक है, तो कितना से 3 से। ठीक है, तो 3 से हम इसमें भाग लगाएंगे। इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 5 घटाएं 2 बच गया, और यहाँ पे 6 में से 6 घटाएंगे तो 0। ठीक है, और 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, यानी 102। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे, पहले कितना में लगाए हम लोग, तो 867 में लगाएं। कितने से लगाएं हम, 255 से लगाएं, 255, और कितना बार में लगाएं, 3 बार में। शेषफल कितना आया, 102 आया। ठीक है, ये लिख लिए। अब 102 से कितना में लगाना है हमको, तो 255 है, इसमें लगाएंगे तो 255 में। ठीक है, तो अब देखिए 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, यानी 200। ठीक है, 4 आ जाएगा, और 3 से लगाएंगे ज्यादा हो जाएगा, तो इसको भी 2 बार में लगाएंगे, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 एकम 2, घटाते हैं कितना बचेगा 1, और यहाँ पे घटाएंगे तो 5। ठीक है, अब ये तो कट ही जाएगा ना, और यहाँ पे क्या 51 सब कितना में लगाएंगे, 102 में। ठीक है, तो 102 में लगाएंगे तो ये 2 बार में हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी ये सब कट चुका है मेरा सवाल। ठीक है, तो अब अंदर वाला लिखेंगे यहाँ पहले, ये इस तरह से 255 है, 255 कितना से लगाए हैं, 102 से 102, कितने बार लगाए हैं, 2 बार में लगाए हैं, कितना शेष बचा, तो यहाँ पे 51 बचा। ठीक है, अब अंदर ला फिर लिखेंगे, कितना है, 102 है, बराबर, और कितना से भागा लगाए हैं, 51 से लगाए हैं, कितने बार में लगाए हैं, 2 बार में लगाए हैं, शेष कितना बचा है, 0 बचा है, लास्ट में कितना से कटा है, तो 51 से कटा है। तो जब 51 से कटा है तो HCF कितना होगा, तो HCF होगा 51। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, और सीखेंगे आगे के जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो छूट गया है वो सारा क्वेश्चन हम बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।